नमस्ते जी, कैसे हैं? जानने वाले हैं कि टाइम को मैनेज कैसे करें। फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए ही वीडियो बनेगी। अब तो पहले मैंने इस जगह दिख रहा होगा, ये लिख रखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम में छुटकारा क्या है। प्रॉब्लम, छुटकारा, इसी दो चीज़ों में हम सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, सहमत सहमत करना मुझे कि जो टाइम मैनेजमेंट में, समय बचाने में, समय अच्छे से उपयोग करने में हमारे विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम होती होगी, इससे मिलती जुलती होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी, लगातार लगातार नहीं रह पाते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। लगातार यानी जो हमने तय कर रखा है पढ़ने का, उसमें बार बार उसको हम रोजाना के बेसिस पे नहीं कर पा रहे। लेजीनेस, आलस आ जाता है उस चीज को पूरा करने में। डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा भटक जा रहे हैं। मैंने तय किया कि इतने मार्क लाऊंगा, 2 दिन बाद पता ही नहीं चला मेरे को मैंने तय क्या किया था। 2 दिन बाद तय हुआ कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा। तय करना अलग अलग दिन हो जा रहा है, मेरा टारगेट ही अलग अलग दिन बदल जा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन का एक तरीके से रूप है। वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने तय किया कि मेरा कल पेपर है तो 4 घंटे पढ़ के तो फुल आ जाएंगे मेरे। 4 घंटे पढ़ने से पहले 4 घंटे गेम खेल लिया तो 4 घंटे खत्म हो गए, तो समय खराब हो गया। ये जो 3 विषय है ना, ये इस चीज से जुड़े हुए हैं। इन तीनों की वजह से ही ये वाली खराब हो जाती है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार जिस चीज को हम काम को करना चाह रहे हैं हम नहीं कर पाते। सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, सॉल्यूशन है सही समझ। एक ही सॉल्यूशन, सही समझना। हम समझते सही नहीं है। जो मैंने समझा है, अगर आपको सही लगे समझ जाना भाई। मैंने क्या समझा, टाइम मैनेजमेंट में ही इसका अर्थ है। टाइम मैनेज करना, मैनेजमेंट। और हम क्या करते हैं? हम मैनेजमेंट थोड़ी करते हैं, हम जो है सेट करते हैं। हम टाइम को सेट करते हैं, मैनेज नहीं करते। एक तरीके से हम अलार्म लगाते हैं, हम टाइम मैनेज नहीं करते। अगर मैं कहता हूं कि मेरा शेड्यूल है, मतलब 1 बजे में पढ़ाई करूंगा दोपहर को, ये हमने टाइम मैनेज नहीं किया, टाइम सेट किया। सुबह 4 बजे उठ के फिर 5 बजे आ जाऊंगा, और 6 बजे पूजा, और 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई। ये टाइम मैनेज नहीं है। ये टाइम सेट किया आपने, टाइम का अलार्म लगाया है, और जो आप सेट करते हो ना, अक्सर पूरा नहीं होता। अब कुछ भी सेट कर लो, आप अक्सर पूरा नहीं कर पाओगे उसे, क्योंकि लाइफ ही सेट नहीं है किसी की भी। लाइफ ही गोते खाती है हर समय। आज का समय कल का समय वाला अलग बदला हुआ होगा। तो हमें सेट ना करना है, हमें मैनेज करना। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। मैनेज आप जानते कैसे करेंगे? सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कंसिस्टेंसी का दूसरा मतलब है ओवरकम। दूसरा मतलब मैंने जो जाना ओवरकम। ओवरकम यानी आगे बढ़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब ही है आगे बढ़ना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लगातार काम करते रहना जो सोच रखा है। इसका मतलब ये भी है कि लगातार चलते जाना, जो भी हुआ आगे बढ़ना। इसी में मैंने एक शब्द लिखा है, शास्त्रों में हमारे शब्द है ये चरैवेति। बड़ा कट, मतलब एक तरीके एग्जैक्ट शब्द है हमारी प्रॉब्लम के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। चरैवेति, 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 यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना, नहीं थमना, सतत चलना, सतत चलना। कभी रुकना ही नहीं है, चलते ही रहना है। यही अगर लक्ष्य हो जाए तो कंसिस्टेंसी छोड़ो, हर चीज आ जाएगी। रुकना ही नहीं है, काम क्या है? चलना। चरैवेति। उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। सूरज कभी रुकता है? गति कभी रुकती है ना? सूरज मेरी, भास्कर मेरी प्रेरणा है, गति मेरा धर्म है, हमेशा घूमना है। तो ये है बिल्कुल कॉन्सेप्ट कि कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार चलना। और चलने में हमेशा फूल नहीं आएंगे, कांटे भी आएंगे। कांटे आए, फूल आए, चलते रहना। इस मेन कॉन्सेप्ट को समझ के, कंसिस्टेंसी का मतलब कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने शेड्यूल तय किया कि मैं आज साइंस पढ़वाऊंगा, साइंस का सिलेबस खत्म करना है, नहीं हो पाया तो क्या?
कुछ नहीं, चरई बेटी। आगे चलो, आगे बढ़ो, क्या दिक्कत आ गई, अगले दिन करेंगे। कल तय किया कि 2 घंटे मैथ्स के लिए पढ़ाई करनी, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, चरई बेटी, फिर से तय करेंगे, फिर से बढ़ेंगे, होगा कभी ना कभी तो होगा। चरई बेटी, कुछ भी प्रॉब्लम आए, मैंने तय किया कि आज मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया जाना चाहिए। मेरे साथ एक्चुअली में हुआ ऐसा, एग्जाम छूट गया, जाना अच्छा चाहिए नहीं, एग्जाम ही छूट गया, तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता, चरई बेटी, आगे चलो, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। ये है कंसिस्टेंसी का मतलब, ओवरकम करना हर चीज को, और ये हर एग्जाम के लिए भी फिट है। अच्छे मार्क्स नहीं आए, डिप्रेशन में चले गए, चरई बेटी, आगे चलो, यही थोड़ी लाइफ है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, कंसिस्टेंसी, इसी से टाइम मैनेजमेंट जुड़ जाएगा। अभी आगे बताऊंगा कैसे। अब अपने सॉल्यूशन आप ले सकते हैं अपने टाइम को शेड्यूल करके, सेट करके नहीं। शेड्यूल कैसे करना, मेरे को 4 बजे उठना, 5 बजे सोना ना मुझे क्या करना, ये सेट करना। आज मुझे दिन में 4 काम करने हैं। पहला तो मुझे एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लगाना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा, एक बुक के 2 पन्ने रीड करूंगा। और तीसरा, एक घर का काम है, गाजीबाद जाके वो कर दूंगा। चौथा, मुझे आज एक वीडियो बनानी है। 4 काम मैंने लिख दिए पेपर पे। नो मैटर कब करूं, 10 बजे करूं, 11 बजे करूं, 1 बजे करूं, सुबह उठ के करूं, 4 काम करूंगा। दिस इज द व्हाट टू डू। क्या करना है वो लिखो, कैसे करना है वो मत लिखो, क्योंकि कैसे करना है वो तो पता ही नहीं तुम्हें आगे जाके। कैसे भी करो, अरे भाई फ्यूचर है, क्या पता स्टडी टेबल में बैठ के ना कर पाओ, क्या पता स्टडी टेबल पर बैठ कर नहीं कर पाओ। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। तो तुम्हें जो करना है वो लिखो, कैसे करना है वो तो आगे जाके खुद ही कर लोगे। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। क्या करना, मैंने एग्जांपल दिया कैसे लिखते हैं। ऐसे शेड्यूल बनाना, समय सेट करके नहीं, शेड्यूल करके कि इतना काम ये काम मैं करूंगा। दूसरा, मैंने ये बात तुम्हें बताई दोस्तों कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, चरई बेटी, आगे बढ़ो। अब इसमें एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, अगर हम ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है हमें। अच्छा, मार्क्स बढ़िया नहीं आए, क्या हुआ, चरई बेटी। पीटीएम में गए, फेल हो गया, क्या हुआ, चरई बेटी। तो घर वाले चरई बेटी कर देंगे। चरई बेटी के पीछे भी एक एक्सेप्शन है, रीजन। तुम्हारे मार्क्स कम आए, कारण दिमाग में सोचो, क्या रीजन रहा। पहला, प्रैक्टिस नहीं हो। दूसरा, बीमार पड़ गया, कारण सोचो। और जब अगली बार चरई बेटी, आगे बढ़ने के लिए काम करो, उन कारणों को सुधार लो, बस बढ़ते जाओ। मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्या हुआ, चरई बेटी, पर तू नहीं बना पाया, पढ़ाई कर रहा था इसलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम समय दे के इधर आ जाऊंगा। रीजन दिमाग में सोचा, अब आगे बढ़ते चलो। अब कंसिस्टेंसी चलती जाएगी। रीजन होना चाहिए तुम्हारे पास किसी भी काम को ना करने का। ऐसा नहीं आज काम नहीं हुआ तो रीजन नहीं है तुम्हारे पास, रीजन दिमाग में होना चाहिए, कारण क्या था उसका, है ना। किसी भी चीज से रुकना नहीं, सूरज कभी नहीं रुकेगा, चलिए। तीसरा, अगर हमें सिर्फ चल रही है और बियर लक्स के चलेंगे तो चलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर धुंध में भागेंगे, अंधेरे में भागेंगे, टकराएंगे और पता नहीं चलेगा किधर जाना है, स्लो भी भाग सकते हैं, इसकी दिक्कत हो सकती है। आप अपने आप को निरंतर चैलेंज देना। निरंतर चैलेंज देने का मतलब, आज 2 दिन का चैलेंज देता हूँ, चलो 2 दिन में मेरे को एक बुक खत्म कर देनी है, चैलेंज दे दिया, तो अब फिर उसके हिसाब से चलो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बुक खत्म नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार चली हुई थी, है ना। लेकिन अपने आप को चैलेंज दे के रखना। जैसे कि मेरा 5 दिन बाद एग्जाम है, मुझे रिवाइज करना है पूरा, ये मेरे पास चैलेंज आगे लिख दूँ। रिवाइज कैसे करूँगा, फर्स्ट पॉइंट ऐसे पूरी बुक पढ़ूंगा, सेकंड पॉइंट बुक से इंटरनेट से सर्च करूंगा, ऐसे। तो छोटे छोटे टारगेट बना लो। उस टारगेट से पता क्या आएगा, उस टारगेट से क्या आएगा, बहुत कुछ मिलेगा नहीं, पर तुम्हें उस टारगेट से कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस दोस्तों, कॉन्फिडेंस मिलेगा जब तुम चैलेंज को पार करते हो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारा। चैलेंज एक बार पार करो, छोटे छोटे चैलेंज, 1-1 घंटे का चैलेंज, 1 घंटे ही लूंगा, 1-1 घंटे का चैलेंज चलो। और चैलेंज पूरा ना हो पाए, रीजन क्या है उसके पीछे का, अच्छा ये कारण रहे, कोई बात नहीं, चली हुई थी, समझ पा रहे हो। लास्ट पॉइंट देख लो, ये वाला तुम्हें पहले क्लियर कर दूं। अगर तुम्हें सोचने ये मिले कि भाई इतना सारा काम करके क्या मिलेगा, कंसिस्टेंसी लाके क्या मिलेगा,
लगातार काम करके काम नहीं हो पा रहा फिर भी आगे बढ़ना, इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। काम करना है तो करो। पहली बात बिल्कुल सटीक, कुछ नहीं मिलेगा इससे, कुछ भी नहीं मिलेगा इससे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब काम करना है तो करो। काम करना इसलिए है कि कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें दूसरा सेंस में निकालो, अभी बताऊंगा। काम करना है निस्वार्थ, मतलब अब मेरे को जो काम करना, अगर मैं अपेक्षा रखूंगा वो करूंगा कि ये काम करके ये मेरे को मिल जाएगा, बहुत से करते हैं ये काम करूंगा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो काम छूट जाएगा तुम्हारा काम करना। तुमने तय किया कि मेरे को कंसिस्टेंसी रखनी है इस चीज को लेने के लिए, नहीं मिली तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे काम करना है पाने के लिए नहीं, अपने आप को एक तरीके से अच्छा फील कराने के लिए। चलते जाओ चलते जाओ। अभी तो मैं समझा, तुम देखो अभी आप काम कर रहे हो, आपने एक अंदर स्वार्थ रखा कि मेरे को ये मिल जाए, और जो काम कर रहे हो उसी काम से मिलेगा डेफिनेट। अगर वो नहीं मिला तो आपका काम छूट जाएगा जो आप कर रहे हो। तो इसके लिए प्रिंसिपल है भगवत गीता में, कैसे? जो भी काम कर रहे हो भगवान के लिए करना। अब जो भगवान को नहीं मानते है, जो इस फीलिंग को नहीं समझते, उसके लिए क्या करना? तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। काम में मजा, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। क्या मिलेगा क्या नहीं ये छोड़ दो, मजा आना चाहिए। मिलेगा तो मिलेगा ही। अब इसमें भी दूसरा सेंस क्या है कि यार जब हमें पता ही नहीं हमें क्या मिलेगा हम क्यों काम करें। बिल्कुल सही बात है। मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा काम कुछ देख के मत करो। अरे जो आप बनना चाहते हो उसके लिए क्या बेस्ट है वो तुम्हें करना है। सही दिशा होनी चाहिए काम करने की, सही दिशा। फॉर एग्जाम्पल आईएएस बनना है, आईएएस बनना है तो मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आईएएस बनूंगा इसे सोच के मैं काम ना करूं, मैं ये काम सोच के करूं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, बस वो करूंगा। बनूंगा ना बनूंगा बात खत्म। मुझे जो करना चाहिए मैं करूंगा और लगातार करूंगा। और गोल एक दो बार अचीव नहीं कर पाया कोई बात नहीं, फिर से करूंगा चरे वेती। मुझे करने में मजा आ रहा है, करने पा लूंगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ रहे होगे। काम करने में मजा आना चाहिए, है ना? पाने की दृष्टि मत रखो। जो लक्ष्य है उसको तय करो, उसके लिए क्या बेस्ट है करना उसको करते चलो। और जब आप पाने की दृष्टि रखते हो पता क्या होता है? खुशी आती है अंदर से। जब अपेक्षा खत्म हो जाती है अंदर से ऐसा लगता है अब तो बस काम करना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ। इसी को कहते हैं निस्वार्थ भाव, इसी को कहते हैं अच्छे से कर्म करना, सिद्धि। ठीक है? ऐसे काम करने, ऐसे प्रॉब्लम सोचिए, विचारिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। चलिए।